कुरान करीम की आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के घरों में जाने की कुछ आदाब बयान फरमाए हैं। एक चीज़ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, जिसका मफ़हूम है कि जब तुम किसी के घर में जाओ गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा, तो उसके आदाब में से एक चीज़ ये बताई जाती है कि एक तो ये है कि आप घर के बिल्कुल सामने दरवाजे पर खड़े ना हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आप सलाम के बग़ैर दाखिल ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ कि एक शख्स आए और बग़ैर इजाज़त के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, जाकर के सलाम करो और फिर इजाज़त लो और फिर घर में दाखिल हो। तो ये सिर्फ उन शख्स के लिए नहीं थी ये बात, बल्कि ये उम्मत के लिए बात है कि अब जब भी तुम किसी के घर में जाओ तो अव्वलन सलाम करो, इजाज़त लो, फिर घर के अंदर दाखिल हो। और आगे इसी आयत करीमा के आगे कुछ आदाब ये बतलाए गए हैं कि जिनमें से एक चीज़ ये बताई है कि अगर तुम्हें वहाँ पर कोई न मिले या फिर ये है कि अंदर से कोई जवाब आ जाए या ना आए, तो 3 बार से, जैसे कि एक हदीस मुबारका में है कि 3 बार ही इजाज़त ली जाए। 3 बार में अगर कोई माकूल जवाब मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप दोबारा लौट जाएं। ये नहीं है कि आप बिला इजाज़त किसी के भी घर के अंदर दाखिल हो जाएं। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन सहाबी को भेजा था तो ये उम्मत को सिखलाने के तौर पर था। तो इसी तरीके से उम्मत को चाहिए कि जब किसी के घर जाए तो बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर सलाम के दाखिल ना हो। और यही आदाब मोबाइल या आदाब फ़ोन भी है कि जब किसी को आप फ़ोन करें और अगर वो किसी काम में व्यस्त है या फिर किसी काम के अंदर मशगूल है, अब वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है और आप उसे लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अदब यही है कि आप 3 बार से ज़्यादा उसे फ़ोन ना लगाएं। अगर 3 बार में उठा लें तो ठीक है, वरना बाद में उससे गुफ्तगू की जाए। कुछ लोगों की आदत होती है लगाए जाते हैं 8 से 10 बार, 10 से 15 बार, यही नहीं सोचते हैं कि सामने वाला आदमी किसी काम में होगा। ये बात अलग है कि कुछ लोगों की ये गंदी आदत हुआ करती है कि जानबूझ करके फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन कुछ लोगों के उज़्र भी हुआ करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि ये आदमी सही है और ये फ़ोन नहीं उठा रहा है तो 3 बार से ज़्यादा, अदब यही है कि 3 बार से ज़्यादा आप फ़ोन न लगाएं। और जब फ़ोन उठा लें, अगर कोई इंसान फ़ोन उठा ले तो उसकी इब्तिदा भी हमें सिखलाई गई है कि उससे सलाम से उसकी इब्तिदा की जाए, उसे सलाम किया जाए। और उसके बाद जैसे घर में जाने की जो इजाज़त के लिए कहा गया है, इसी तरीके से अगर कोई बड़ा आदमी है, अच्छा साहिब हैसियत आदमी है, या फिर ये है कि बड़ा आदमी है, तो उससे हमें चाहिए कि अव्वलन ये कहेगा अगर आपके पास 2-4 मिनट का वक्त हो तो हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये मोबाइल के आदाब हैं, फ़ोन पर गुफ्तगू करने के आदाब हैं। इसी तरीके से जब हम बात करें और सामने वाले ने हमें एक मर्तबा ये कह दिया है कि हमें अभी किसी काम में हूँ, आप मुख्तसर सी बात कर लें, और आप जो है वो बात किए जा रहे हैं और उसको दुश्वारी होती जा रही है, ये भी गलत है। जब उसने एक बात कह दिया है कि मैं किसी काम में मशगूल हूँ, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको जो है वो बात जो है तवील अंदाज में नहीं करना है, बल्कि मुख्तसर अंदाज में आपको गुफ्तगू करना है। तो ये कुछ जो है घर के और इसी तरीके से मोबाइल पर बात करने के आदाब हैं। इन आदाब की रियायत की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है, उसका फरमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि अगर कोई इंसान आपके घर में झांक करके देख लेता है तो साहिब हक को इस बात का इख्तियार है कि उसकी आंखें निकाल लें। हालांकि इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद इरशाद फरमाई है। तो
तो घरों में दाखिल होने के लिए, मोबाइल पर गुफ्तगू करने के लिए इन आदाब की ख़ास तौर से रियायत की जाए।